भूतिया हवेली का रहस्य। साल 1962 की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि वहां रात के समय अजीब आवाजें आती थीं, कभी किसी के कदमों की आहट तो कभी किसी के रोने की सिसकियां। एक दिन कस्बे के 3 दोस्त रमेश, सुरेश और मोहन ने तय किया कि वे हवेली का रहस्य जानेंगे। सबने मिलकर रात के 12 बजे हवेली में जाने की योजना बनाई। चांदनी रात थी, हवा में ठंडक और सन्नाटा पसरा हुआ था। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। अंदर घुसते ही दीवारों पर जाले और टूटी हुई तस्वीरें लटकी थी। अचानक एक पुराना पियानो अपने आप बजने लगा। सुरेश डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन रमेश बोला, डरने की जरूरत नहीं, शायद हवा से हुआ होगा। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। तीनों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा एक सफेद साड़ी में औरत खिड़की के पास खड़ी थी। उसके बाल खुले थे, चेहरा धुंधला और आंखें लाल चमक रही थीं। उसने धीरे से कहा, क्यों आए हो यहाँ? और फिर अचानक गायब हो गई। तीनों डर के मारे भागे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। हवेली के अंदर ठंडी हवा का झोंका चला और दीवारों से खून टपकने लगा। मोहन बेहोश हो गया। रमेश और सुरेश किसी तरह खिड़की तोड़कर बाहर निकले। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली फिर से शांत थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन जब लोग वहां पहुंचे तो हवेली के अंदर मोहन का कोई निशान नहीं मिला। बस दीवार पर खून से लिखा था, वो लौट आया है। उस दिन के बाद कोई भी उस हवेली के पास नहीं गया। कहते हैं आज भी रात के 12 बजे वहां पियानो की धुन सुनाई देती है और खिड़की पर वही औरत दिखाई देती है जो किसी का इंतजार कर रही है।